Hello friends, how are you? I hope you all will be fine. So, before starting this video, I would like to wish a very happy new financial year 2025 to 2026. So, in today's video, we are going to discuss about lease rental discounting. So, what is lease rental discounting? तो लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में होता क्या है, देखिए मेनली जो है रेंटल दो प्रकार का होता है। एक जो इंडिविजुअल्स को हम लोग रेंट पे देते हैं और दूसरा जो कॉरपोरेट को लीज पे देते हैं, मतलब कॉरपोरेट से जो हमको रेंटल आता है। और कॉरपोरेट्स क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी है, वो अपना मल्टी स्टोर खोलना चाहती है, अपना ये ब्रांड को प्रमोट करना चाहती है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह जाए और अपना प्रॉपर्टी खरीदे, उसमें अपना कॉम्प्लेक्स बनाए या अपना स्टोर खोले। तो इज़ इट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो क्या करता है, जिस जिस भी डिस्ट्रिक्ट में खोलना होता है, जिस जिस भी सिटी में जाना होता है, तो वहाँ जो प्रॉपर्टी ओनर होता है उससे वो लीज पे लेता है। और आप सभी लोग जानते हैं जो रेंट जो होता है, रेंट एग्रीमेंट मेनली 11 मंथ के लिए होता है। और 11 मंथ से ऊपर जैसे ही आपको जाना है तो आपको लीज रेंटल करवाना पड़ेगा। अब मान लीजिए जो किसी पर्सन का अगर प्रॉपर्टी सेलेक्ट हुआ है, कोई कंपनी ने सेलेक्ट किया जो हम आपका प्रॉपर्टी लीज पे ले लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अपना वो स्टोर या ब्रांड खोलना चाहता है, तो वो अपने हिसाब से क्या किया है, वो प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट किया है, बिल्टअप किया है, मतलब डेवलप किया अपने हिसाब से जैसा उसका स्टोर दिखना चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो अपना मल्टी स्टोर मतलब अपना प्रोडक्ट सब कर लेगा और प्रॉपर्टी ओनर के साथ एक लीज रेंट इंटर करेगा। इसलिए क्योंकि कोई भी कॉरपोरेट जब स्टोर खोलना चाहता है तो ये नहीं चाहता है जो हाँ साल 2 साल के बाद हमें छोड़ के जाना पड़े। वो जब भी आता है तो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, इस हिसाब से वो अपना लीज रेट इंटर करता है, क्योंकि उसको जो अपने हिसाब से स्टोर को बिल्टअप करता है उसमें भी उसको मैसिव इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी ओनर है उससे वो लीज रेंट इंटर करता है, लीज एग्रीमेंट में इंटर करता है। और मेनली जो होता है रजिस्टर्ड लीज, मतलब जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहाँ से उसको रजिस्टर्ड करवा लेता है, ताकि इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्सी या कोई इशू क्रिएट ना हो प्रॉपर्टी ओनर के साइड से, ठीक है। अब तो ये हो गया एक पार्ट जो लीज रेंटल का है। और वो जो रेंट देता है प्रॉपर्टी ओनर को वो होता है अपना लीज रेंट। तो ये तो हो गया अपना एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट आता है किसी इंडिविजुअल्स का रिटर्न इनकम बहुत कम है, मान लेट से 5 लाख या 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख जो भी है वाट एवर, जिस बेसिस पे उसे बड़ा लोन तो मिल नहीं सकता है। तो उस केस में वो करता क्या है, बैंक को अप्रोच करता है जो भाई हमको तो लोन चाहिए और बड़ा लोन चाहिए, ताकि वो अपना फर्दर कोई नया कंस्ट्रक्शन करेगा, ताकि कोई दूसरा लेसी को देगा वो रेंट पे तो उस बेसिस पे। लेकिन अभी तो उसका रिटर्न इनकम होगा नहीं, क्योंकि लेट से अभी 2-3 महीना पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो अगले साल के ITR में आएगा। तो अब बैंक ने क्या किया है, एक प्रोसेस ला दिया है लीज रेंटल का। जैसे कि अगर आपका किसी भी कॉरपोरेट के साथ अगर टाई अप हुआ है या इंटर किए हैं लीज एग्रीमेंट, तो उस रेंटल के बेसिस पे उस रेंटल इनकम को इनकम मानते हुए आपको मतलब लोन ग्रांट कर देगा। लेट से अगर आपका रेंटल है 2 लाख रुपये पर मंथ, तो उसमें क्या होगा, बैंक मोस्टली क्या करता है 70% या 65% या 80%, वाट एवर द केस, उस बेसिस पे उतना इनकम का, लेट से अगर 2 लाख है तो और मैक्सिमम अमाउंट अगर मान लीजिए 75% दे रहा है, तो 1.5 लाख रुपये मंथली उसका इनकम मान लिया जाएगा। और 1.5 लाख के हिसाब से उसको ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ रुपये का सेंक्शन कर देगा लोन। अब उसको लोन तो मिल गया, अब कोई 1.5-2 करोड़ के बेसिस पर वो अपना क्या करेगा, कोई एक नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लेगा, ताकि फिर से एक नया रेंटल स्टार्ट हो जाए। अब आता है बैंक वैलिडेट कैसे करेगा। तो बैंक जो है कभी भी इंडिविजुअल्स का रेंटल को कंसिडर लीज LRD में, मतलब लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में नहीं करता। जब भी करेगा तो कॉरपोरेट का करेगा, कॉरपोरेट का होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और अकाउंट में उस लेसी की तरफ से पैसे हर मंथ आना भी चाहिए एक फिक्स टाइम पे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर बैंक आपको ग्रांट नहीं करेगी, तो हर मंथ आना चाहिए। और कोशिश करता है बैंक जो आपको कुछ केस में इक्विटेबल मॉर्गेज भी करता है, कुछ केस में रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी करता है। ये क्या क्या केस होता है वो केस टू केस डिफर करता है। ये कोई
फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं है जो हम इस पे इक्विटेबल करेंगे या इस पे रजिस्टर्ड मॉर्गेज करेंगे। बैंक के हिसाब से हर बैंक टू बैंक ये डिफर करता है, ठीक है। तो बैंक उसको वैलिडेट करेगा, और जब भी कॉरपोरेट अगर आपको रेंट देता है तो वो टीडीएस काट के रेंट देता है, और टीडीएस काट के देता है तो आपका 26AS में भी रिफ्लेक्ट करता है जो किस कॉरपोरेट से उसका रेंटल आता है, और बैंक उसी को वैलिडेट करके आपको लोन ग्रांट कर देती है ताकि आप कोई दूसरा बिजनेस यूज में उस फंड को यूज कर सकें, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं, तो नॉर्म्स तो बैंक टू बैंक डिफर करता है, लेकिन मेनली वही है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगता है, और लीज एग्रीमेंट का कॉपी लगता है, लेकिन रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, और वही 26AS, और KYC तो मैंडेटरी है ही है। तो ये सब के बेसिस पे आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।